प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शाहिद, गणित प्रवक्ता, पनिया इंटरमीडिएट कॉलेज पनिया बाजार। आज आप लोगों के लिए कक्षा 9 का लेसन प्लान पहला चैप्टर संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पिछले 2 पार्टों में आपको मैंने परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और तमाम संख्याओं के बारे में बताया, उनकी पहचान बताया। और आज उसका प्रश्नावली, आज के प्रकरण में प्रश्नावली 1.5 के सवालों को हल किया, क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का पहचान परमेय या अपरमेय के रूप में कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 माइनस √5। आपको बताना है कि यह परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। इसमें या रेशनल नंबर है क्या इरेशनल नंबर है। देखिए क्या, जैसे आपको मैंने बताया था, जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, परमेय संख्या। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। तो देखिए, और आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी संख्याएं लिख रहा हूं ये सब परमेय संख्या है, क्योंकि इनको p/q के रूप में जैसे 2/1 इसको लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं, और इसको 4/1 लिख सकते हैं, इसको 5/1 लिख सकते हैं, और इसको 6/1, इसलिए परमेय संख्या है। अब जिस संख्या जैसे मान लीजिए अपरमेय संख्या, जैसे मान लीजिए आप लोग बताए थे कि कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 11, ये सब क्या बताया था आपको, अपरमेय संख्या है। तो आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस √5, मतलब यह 2 परमेय संख्या है और कड़ी में 5 अपरमेय संख्या है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी परमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या जोड़ी जाए या किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या घटाई जाए तो उसका जो रिजल्टेंट या परिणामी संख्या होती है, परिणाम जो आता है वह अपरमेय संख्या। इस चीज को याद रखिएगा, किसी भी परमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह क्या होता है, उसका परिणाम होता है वह अपरमेय संख्या होती है, इसलिए यह अपरमेय संख्या। अपरमेय। इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, करा 3 प्लस √23, क्वेश्चन 1 माइनस √23 क्या परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या के रूप में पहचान करना है। तो देखिए यहाँ तो सॉल्व नहीं, पहले सवाल में सॉल्व नहीं, लेकिन इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23 प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 3। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, इसलिए यह परमेय संख्या हो गया। ठीक, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 2√7/7 कहना है कि बताइए कि यह परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो देखिए √7 से √7 कट गया, तो बचा क्या 2/7, ये p/q के रूप में ले, इसलिए परमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करा निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें पहला है फर्स्ट हल कर सरल करने के लिए कर रहा है 3
प्लस अंडर रूट 3 प्लस दूसरे क्वेश्चन में 2 प्लस अंडर रूट 2 को करा है। सरल कीजिए। तो देखिए पहला काम करते हैं, जैसे पहले आप लोग करते थे, जैसे a प्लस एक्स हो और पहले आप लोग बीजगणित पढ़े होंगे b प्लस 1, तो क्या करते थे, इसके दोनों पदों का गुणा इसके दोनों पदों में करते थे। तो चलिए वही कार्य यहाँ भी करते हैं। तो पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 गुणा कितना हो गया 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर इसका करेंगे प्लस 2 अंडर रूट 3, फिर चलेंगे आगे, फिर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे अंडर रूट 6। अब देखो तो 6 प्लस अंडर रूट 6 को एक साथ कर दिए, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस हमारे पास क्या बचा 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट। अब देखिए इसमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, उभयनिष्ठ नहीं, तो यही इसका सरल हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट। इसको सरल करना, वही कितनी प्रक्रिया करना है। देखिए आप पहले जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है। ये तो कक्षा 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बीजगणित में। तो देखिए यह एक क्वेश्चन में यह ए है और यह बी है, तो ए प्लस बी हो गया, यह ए है और यह माइनस ए माइनस बी। इसका रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप, हल करोगे 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का, इसको इस व्यंजक को सरल करना। चलिए आप कक्षा 8 में पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये पढ़े हैं। तो ये हमारा कॉर्डिंग में जो 5 है वह a हो गया, ये कॉर्डिंग 3 है क्या आ गया b हो गया। तो इस तरह चलेंगे, पहला काम क्या होता है ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस ये अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 50। तो 5 और 3 5 एंड 3 जोड़े ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। अब देखिए दोनों में 2 वैलिस्ट है, तो 2 का नाम तो 2 चौको 8, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट, ये इसका है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 करा है निम्नलिखित संख्या प्रत्येक का हर का परमीकरण कीजिए। हर का परमीकरण मतलब तो हर को हटाना है। इस क्रम में पहला क्वेश्चन है 1 अपान अंडर रूट 7। 1 अपान अंडर रूट 7 का हर का परमीकरण करना है, मतलब हर। तो पहला काम करते, इसको हर का परमीकरण करने के लिए पहला काम करेंगे अंडर रूट 7 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करते हैं। तो लिखेंगे कड़ी में
7 से अंश और हर में गुणा करने का। क्या हो जाएगा? √7 अपॉन √7 मल्टीप्लाइड बाई √7 √7 अपॉन √7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7। ये इसका सामने ये हल का परमीकरण होगी। इसी क्रम में एक अन्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन √7 माइनस √6 का करा है परमीकरण कीजिए। अब इसे क्वेश्चन है 2, 1 अपॉन √7 माइनस √6 का परमीकरण करना है। तो आपसे मैंने क्या बताया, इसका परमीकरण करना है तो बीच में चिन्ह क्या? माइनस। इसी का चिन्ह बदल के हर और अंश में गुणा कर देते हैं। तो चलिए लिखेंगे कड़ी में 7 प्लस √6 से अंश और हर में गुणा करने पर गुणा करते हैं, हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। अब अभी आपको इस कुछ क्वेश्चन से पहले मैं एक फार्मूला बताया हूं, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी होने पर इसका फार्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो देखिए यह एक कोष्ठ में a माइनस बी है और यह एक कोष्ठ में a प्लस बी। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन, इसको करेंगे तो हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √7 प्लस √6। अब इसका वर्ग करेंगे, √7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 7। √6 का वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7। 7 में से 6 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। तो हो जाएगा √7 प्लस √6। ये इसका। इसी क्रम में एक क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है 1 अपॉन √5 प्लस √2 का हर का परमीकरण। अभी आपसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने जिक्र किया कि जो चिन्ह यहां होता है, मतलब देखिए यहां प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह, मतलब माइनस चिन्ह करके हर और अंश में गुणा करते हैं। अगर माइनस होता तो प्लस करते। चलिए तो लिखेंगे √5 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा करने पर गुणा करेंगे √5 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √2 √5 माइनस √2।
अब देखिए ये एक क्वेश्चन में a प्लस बी है और ये एक क्वेश्चन में a माइनस बी। पिछले सवाल में मैंने बताया है कि इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेंगे √5 माइनस √2 अपॉन हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का हो जाएगा √5 माइनस √2। इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉरी √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बचा कितना √5 माइनस √2 तो 5% 2 जाएगा कितना हो जाएगा बचेगा 3। ये ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1.6 घातांक। पहले आपको घातांक पढ़ाने से पहले या उसकी एक्सरसाइज कराने से पहले घातांक के कुछ नियम के बारे में जान लीजिए। पहला नियम कहता है घातांक का नियम x⁴m मल्टीप्लाइड बाय x⁴m। मतलब दोनों चर समान है लेकिन घातें अलग अलग है। जब इस प्रकार का अगर गुणा किया जाता है तो इसको x⁴m प्लस, ठीक। दूसरा नियम कहता है x⁴m अपॉन x⁴m अगर है मतलब एक घातांक से दूसरे घातांक भाग दिया था सेम संख्या तो इसका हो जाएगा x⁴m माइनस। थर्ड नियम एक आता है x⁴m y⁴m। तो इसका नियम कहता है x इंटू वाई रेस्ट पावर m। ठीक। एक तीन नियम है x⁴m इंटू x⁴m। तो इसको x⁴m तो घातें जुड़ जाती हैं। जब इस तरह से x⁴m में x⁴n से भाग देंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा x⁴m माइनस n। और जब x⁴m और y⁴m संख्या अलग अलग है घात बराबर है तो उसका x इंटू वाई इंटू रेस्ट पावर m। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन 64 पर को सरल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। यह लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 64 पर घात लगा हुआ है 1/2 कर रहा है कम मान ज्ञात कीजिए। तो पहला काम करिए आप 64 का गुणनखंड कीजिएगा। 64 का गुणनखंड करिए चलिए। तो 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा और फिर ये 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर 64 को लिखा जाए तो 2 को 6 मरतबा गुणा किया 2 पर घात 6 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 पर घात 1 2 3 4 5 6। इसको आप लिख सकते हो 2 पर घात 6 पर ये हो जाएगा 1/। तो अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 पर 6 गुणे 1/2। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। बचा कितना 2 पर घात 3 और 2 पर घात 3 का मान होता है 8। 2 2 4 दूनी। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है 125 पर घात 1/3। तो पहला काम करेंगे 125 का गुणनखंड करते हैं। तो 125 को गुणनखंड करेंगे तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 25 5 5 5। तो आप इसको लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और घात हो जाएगा कितना 1/3। ये हो जाएगा इसको लिख सकते हो 5 पर 3 पर घात 1/3। आप इसको लिख सकते हो 5 पर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट गया बचा का 5 पर घात हो गया 1। इसका मान हो जाएगा 5।
इसी क्रम में सवाल नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखिए, 32 पर 2/5 लिखा है। क्वेश्चन 2 का पहला करा 32 पर घात 2/5 का मान दिया, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आपको बस पहला काम कर करते हैं, 32 को गुणनखंड करते हैं। 32 का गुणनखंड करेंगे, 2 16, 2 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 2 को तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे पर घात हो जाएगा 2/5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पर 5 पर घात हो जाएगा 2/5। तो आप इसको लिख सकते हो 2 पर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गया तो बचा क्या, 2 पर 2 और 2 का 2 में हो गया 2 गुणे 2, इसका हो गया। इसी क्रम में सवाल नंबर 2 का देखिए, 2 का सेकंड पार्ट लिखा है 16 पर 3/4, 16 पर 3/4 घात लिखा है, करा है, इसका मान गया था। इसको तो पहला काम करेंगे 16 का गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 कितना हो गया 8, फिर करेंगे 2 से 4, फिर 2, फिर 2, तो कितना 1 2 3 4। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और घात हो गई 3/4। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 पर 4 पर घात कितने हो गया 3/4। तो आप इसको करोगे तो हो जाएगा 2 पर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 पर 3, 2 पर 3 का मतलब कितना मान हो गया, ठीक। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कह रहा है मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है 2 पर घात है 2/3 इंटू 2 पर घात हो गया 1/5। अब देखिए यह x टू पावर m हो गया और यह x टू पावर क्या n हो गया। तो आपसे मैंने क्या कहा था कि अगर संख्याएं सेम है और घात अलग घातों को जोड़ते हैं तो नियम के हिसाब से मैं आपको बताया था x टू पावर m इंटू x टू पावर n बराबर इक्वल टू होता है x टू पावर m प्लस n। तो हो गया, इसको लिखेंगे 2 पर 2/3 प्लस 1/, फिर लिखेंगे 2। अब इन दोनों का लघुत्तम लिया, कितना लघुत्तम मिलेगा 15। अब 3 बचे 15, अब 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 5 3 15 3 निकालना तो कितना हो जाएगा 2, 10 3 कितना हो गया 13 हो गया, तो हो जाएगा 13/15। इसको लिख सकते हो 2 पर 13/, ये सब। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, सेकंड पार्ट, कर रहा है 11 पर 1/2 और 11 पर 1/4, मतलब ये सवाल नंबर 2 है। तो आपको मैंने तुरंत फार्मूला बताया x टू पावर m अपॉन x टू पावर n इक्वल टू लिख सकते हो x टू पावर m माइनस n। इसी फार्मूले का m के जगह पे 1/2 है और n के जगह कितना है 1/4 को लिख सकते हैं। देखिए तो हो जाएगा x टू पावर 1/2 माइनस 11 यहाँ लिखेंगे, हो गया 11। अब इसका लघुत्तम कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 का नाम 4 1 हो गया, हो जाएगा 11, और यहां मुझे 2 में से 1 जाएगा तो 1/4। ये इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट है।
थर्ड पार्ट कर रहा है 7 पर 1/2 घात इंटू 8 पर 1/2 घात। तो देखिए 7 पर 1/2 घात, ये देखिए x टू पावर m है और y टू पावर m है। अभी आपको मैंने बताया है x टू पावर m और y टू पावर n हो तो आप इसको लिख सकते, सॉरी y टू पावर m हो तो इसको लिख सकते हो x इंटू वाई इंटू तो घात m। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 और घात 1 हो जाएगा। 7 अठे कितना हो गया 56 पर हो गया। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। अब नया चैप्टर नए वीडियो में बताएंगे। अगर कोई चैप्टर से लेकर समस्या होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।